सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 9। यूनिट फर्स्ट हमारी अभी इसमें काफ़ी सारे इसके लेक्चर्स आपके टेलीग्राम चैनल पर भी और आपके चैनल टारगेट मिशन पर भी अपलोड हो चुके हैं इससे पहले। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 9 है यूनिट फर्स्ट का केमिस्ट्री का और यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक, और ये आज हमारा जो टॉपिक है वो है आफबाउ प्रिंसिपल एंड एनर्जी वेरिएशंस यूनिट फर्स्ट का। और ये आज का जो लेक्चर है हमारा ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है यूनिट फर्स्ट का, और इस लेक्चर के साथ आपका यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले जितने भी हमारे वीडियोस हैं या लेक्चर्स हैं या इनके पीडीएफ वगैरह है वो सब आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं टेलीग्राम पर और आपके चैनल टारगेट मिशन पर। तो आप वहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं। इन लेक्चर्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प अगर है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है आफबाउ सिद्धांत और ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो देख लेते हैं आफबाउ प्रिंसिपल या आफबाउ सिद्धांत की सबसे पहले डेफिनेशन। तो क्या है आफबाउ प्रिंसिपल? तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल में उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रॉनों को परमाणु कक्षाओं में उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। ठीक है, तो यही है हमारा आफबाउ प्रिंसिपल। और इसको फिल करने के लिए जो रूल यूज़ किया जाता है, फिलिंग जो ऑर्डर है उसके लिए जो रूल यूज़ किया जाता है वो है n+1 रूल। n+1 रूल के अकॉर्डिंग इसको फिल किया जाता है। जैसे कि लोअर है n+1 वैल्यू इज इक्वल टू लोअर एनर्जी। ठीक है, और n+1 अगर सेम में भरा जा रहा है देन लोअर n इज फिल्ड फर्स्ट, यानी कि देखिए n+1 नियम के अनुसार क्या नियम है ये कि अगर कम है n+1 मान वाली कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। और अगर n+1 की वैल्यू सेम है, दो मान लीजिए कोई है तो उसके लिए n+1 की सेम है अगर वैल्यू, तो सबसे पहले कम n वाली कक्षा पहले भरती है। तो ये इसको भरने का रूल है। n यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा 2s 3s है ना, 3p 4p इस तरीके से। तो ये जो 2 3 नंबरिंग है ये क्या है, n है यहाँ पे। ठीक है, और spdf क्या है, ये ऑर्बिटल है। अगर मान लीजिए 2s है और 3s है तो दोनों में क्या है, जो n+1 जो है इसमें n जो वैल्यू है एक में 2 है और एक में 3 है, लेकिन ऑर्बिटल सेम है। तो 2 को पहले हम प्रेफर करेंगे 3 के कंपैरिजन में। ठीक है, इसमें पहले फिल होगी। ठीक, ये कक्षा पहले भरेगी। तो ये है n+1 रूल। एग्जाम्पल देखिए, वही बताया हुआ है कि 1s 2s 2p 3s 3p है ना, इस तरीके से। तो ये वैल्यूज़ दे रखी है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इस तरफ है। तो यही है हमारा आफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस आफबाउ प्रिंसिपल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है में डिफ़र ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल, यानी कि वैसे तो जो रूल है वो रूल है, लेकिन अगर कहीं पर हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो हम उनको प्रायोरिटी देंगे क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे इस रीज़न की वजह से, स्टेबिलिटी वाले रीज़न की वजह से हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड के यहाँ पे एनर्जीज में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, कि इसकी एनर्जी ज़्यादा और उसकी एनर्जी कम हो जाती है सब शेल्स में। अब इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं, जैसे कि आपने क्रोमियम और कॉपर का एग्जांपल लिया। ठीक, तो इसमें हमने क्या देखा कि 3d4 4s2 होता है। ठीक, तो 3d4 फिर 4s2 ना करके हम क्या करते हैं 3d5 4s2 करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुल्ली फिल्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, तो हम 3d5 4s
1 कर देते हैं, ना कि 3d4 4s2 करते हैं, ठीक। और इसी तरीके से कॉपर में भी हम यही रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे तो हाफ फिल्ड हो गया ये, है ना, 3d5। अब ये 3d10 बना दिया हमने इसको कम्प्लीटली फिल्ड करके 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र करके, ठीक। तो ये रूल है कि इस तरीके से हम इसको स्टेबिलिटी देते हैं और ये इसमें एनर्जी में डिफरेंस हो जाता है। ये इट डज़ नॉट अप्लाई वेल फॉर आयंस हैवियर एलिमेंट्स बियॉन्ड एटॉमिक नंबर 30। ये 30 से ऊपर जो एटॉमिक नंबर होते हैं उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। अफबाउ प्रिंसिपल अप्लाई मतलब ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक। मतलब ये जो चेंजेस हो रहा है ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक। थर्ड देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी विद एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक के साथ कक्षीय ऊर्जा में कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी समझ लेते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, ठीक। और इसकी वजह से क्या होता है, पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लोज़र, ये इलेक्ट्रॉन को पास खींचता है और ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज हो जाती है, कक्षीय ऊर्जा बदल जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक नाभिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है पहले, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस पर चार्ज भी बढ़ता जाएगा, ठीक। और ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जैसे अपने पास खींचने की कोशिश करेगा और ऑर्बिटल की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, ठीक। और इसके बाद अगर लाइटर एटम और हैवियर एटम में कंपैरिजन समझें हम, तो लाइटर और हैवियर एटम में किस तरीके से ये चेंज होता है कि जो 4s ऑर्बिटल होता है हैज़ लोअर एनर्जी देन 3d। आपको पता है ना, कि 4s ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी कम होती है 3d से। लेकिन अगर वो हैवियर एटम होगा तो उसमें 3d की एनर्जी वो कम हो जाएगी देन 4s। जैसे कि कैल्शियम हो गया, उसमें 3d वाला फील्ड होता है पहले, तो इस वजह से कि 3d की एनर्जी कम हो जाती है हैवियर एटम में और लाइटर एटम में 3d की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने वाले आपको, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का बनाएंगे तब ये हेल्प करेगा आपको, ये रूल्स जो हैं तभी आपके हेल्प में आएंगे, ठीक। तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है, लेक्चर 9 है आपका, और फर्स्ट यूनिट का एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 9, और इसी के साथ आपका यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का। और आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर आपका फीडबैक दीजिएगा, और इसका अगर आपको PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिएगा टारगेट मिशन चैनल के साथ। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।